कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहत राम के दास। आए सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन क्या है, जब आप प्रसाद पाने बैठते हो ना तो आप प्रसाद नहीं पा पाते हो। यदि किसी ने कहीं बाहर गए, आपने प्रसाद में भोजन में यदि प्रसाद पाने बैठे आप वहां पर, यदि किसी ने आपके फुलके में जैसे रोटी बोलते हो उसमें आप किसी ने घी लगा दिया, तो यदि आपने घी की रोटी खा लोगे ना अब, तो कह दो महाराज हम घी नहीं खाते। बोले क्यों? बोले यदि हम घी खा लेंगे ना तो हमारा बीपी हाई या लो हो जाएगा। बताओ महाराज, ये तन दुखी तो है। वो संपत्ति किस काम की जिसको आप स्वयं भोग नहीं करते। अब ये हुआ दैहिकता। अब दैहिक दैविकता क्या है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब आप आए मन में, यहां परमात्मा की कृपा बहुत बड़ी है आपके ऊपर। यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है आपके पास में। और आप जब भगवान के पास सम्मुख बैठते हैं, हाथ में आप माला झोली लेकर के बैठते हैं और कल्पना करते हैं, हे बांके बिहारी, हे द्वारकाधीश, हे बद्री विशाल, आप कृपा करते हो, ऐसे मन में धारणा करते हो कि हमारा एक बालक है, इस बालक की शादी हम ऐसे घर में करेंगे, ऐसे परिवार में करेंगे कि जहाँ के लोग संस्कारी हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो। ऐसे आप मन में कल्पना करते हैं कि ऐसे बहू मिल जाए हमको कि जो हमारे घर में आकर के हमारे पूरे घर को देख ले और अतिथि का सत्कार कर दे, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करे। आपके मन में जो कल्पना होती है। अब यहाँ पर वो बालक कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में। आप मन में कल्पना कर रहे हैं और कुछ समय के पश्चात बालक का फोन आता है, पिताजी हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मन में इतनी खुशी है कि कई वर्षों के बाद बालक हमारे घर में आ रहा है। लेकिन महाराज वो बालक अकेला नहीं आया, साथ में किसी को लेके भी आ गया। किसको? बोले बबू बहू को लेके आ गया। प्रेम से बोलो, थोड़ी जोर से बोलो ना। तो क्या हुआ? आपका मन दुखी हो गया ना। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब महाराज तीसरी बात यहाँ कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिकता किसे कहते हैं, तो कहा है कि जिनके पास पैसा नहीं होता बेचारे मजदूरी करते रहते हैं, वो कम से 5-5, 15-15 मंजिल बिल्डिंगों पर स्टैम्प पर पुताई करते रहते हैं। और शाम को जब उनको 500 रुपये मिलते हैं, लेकर के आते हैं और रसोई का जो सामान होता है, राशन होता है, राशन को लेकर के अपने घर पहुंचते, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, स्वयं खाते हैं और सुकून से अपने इस बाजू की तकिया बना करके सो जाते हैं और सुबह से पुनः वो काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने हृदय पर हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी उनसे हूं, मैं सुखी हूं। बोले वो कौन है? सुखी रहत राम के। यहां पर कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। कबीरदास ने भी यहाँ पर अपनी बात पुष्टि कर दी है कि जिसके पास भगवान नाम रूपी संकीर्तन है, जिसके पास अपने इष्ट की साधना है, जिसके पास अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र की साधना है, जिसके पास अपने पितरों की कृपा है, बोले वही धनवान है।